हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 10। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 10 कहता है द फूड वी ईट। तो इसमें मिलता है हमें एक सेल्फ सर्वे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम वन स्पेशल डिश ऑफ योर रीजन। कि आपके आसपास एक कोई ऐसी स्पेशल डिश जो आप मिलती हो, उसका नाम बताइए। वॉट फूड डू यू ईट ड्यूरिंग योर 3 मेन मील्स। अब आप क्या क्या खाना खाते हैं अपने 3 मेन मील्स में, मतलब ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड डिनर में आप क्या क्या खाते हैं। एनी थिंग दैट वी ईट इज कॉल्ड आर फूड। फूड इज द बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड मेक्स अस हेल्दी। इट हेल्प्स अस स्टे अलाइव। इट मेक्स आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। अब हम कुछ भी खा रहे हैं उसे आप फूड कहते हैं। फूड एक बेसिक नीड होती है किसी भी लिविंग बींग्स की या फिर सभी लिविंग बींग्स की। अब फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमें एनर्जी देता है वर्क करने की एंड खेलने की। फूड हमें हेल्दी बनाता है, हमें जिंदा रखने में फूड हेल्प करता है और वो हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। फूड इन इंडिया। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस द क्रॉप्स दैट ग्रो हेयर। Farmers in India grow a variety of food grains, pulses, vegetables and fruits. अब क्लाइमेट किसी भी जगह का डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे क्रॉप्स कौन सी ग्रो होंगी। फार्मर्स इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब चलते हैं। इंडियन फूड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन टेस्ट बट ऑल्सो इन कुकिंग मेथड्स। It is better known for its spiciness. Indian food differs from region to region. अब इंडिया का जो फूड है वो ना तो पूरे सिर्फ टेस्ट से अलग है पूरे वर्ल्ड में, कुकिंग मेथड से भी अलग है। इंडिया का फूड स्पाइसीनेस की वजह से फेमस है और अलग है, और इंडिया का फूड जो है वो रीजन टू रीजन वेरी करता है। People living in different parts of our country eat different food grains. Let's have a look at different kinds of food in our country. अब हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में अलग अलग टाइप के फूड ग्रेन्स खाए जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग काइंड्स ऑफ फूड हमारे इंडिया के अंदर मिलता है। फूड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडियंस प्रेफर इंडियन ब्रेड्स, व्हीट ओवर राइस। ब्रेड्स इंक्लूड फुल्काज, तंदूरी, रोटी, नान्स, पराठाज एंड कुलचाज। राइस इज ऑल्सो पॉपुलर इन द फॉर्म ऑफ वाइट राइस, बिरयानी एंड पुलाव। नॉर्थ इंडिया में लोग इंडियन ब्रेड प्रेफर करते हैं जो कि व्हीट की बनी होती है राइस के बजाय। ब्रेड में इंक्लूड होता है एक तो फुलके, फिर तंदूरी हो गई, रोटी हो गई, नान हो गई, पराठे हो गए एंड कुलचे हो गए। राइस भी एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ आपका फूड है यहाँ पे, बस वो वाइट राइस, बिरयानी और पुलाव में खाया जाता है। स्पाइसी मटर पनीर, दाल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पोटैटोज आर फॉन्डली ईटन। अब मटर पनीर को स्पाइसी करके, दाल को स्पाइसी करा, ग्रीन वेजिटेबल्स को स्पाइसी करा एंड पोटैटोज को स्पाइसी करा, इन सबको लोग बहुत शौक से खाते हैं। फूड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडियन मील्स आर सेंटर्ड अराउंड राइस बेस्ड डिश। बॉइल्ड राइस और इडली, डोसा, उत्पम्स, दाल विद कोकोनट चटनी आर पार्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मील्स। अब साउथ इंडिया के अंदर जो मील्स आते हैं वो सेंटर्ड होते हैं राइस के अराउंड, राइस से बनती होती है ज़्यादातर चीज़ें। बॉइल्ड राइस से इडली, फिर डोसा, उत्तपम, दाल के साथ कोकोनट की चटनी, ये सब एक पार्ट है हमारे मोस्ट पॉपुलर मील के जो साउथ इंडिया में मिलता है। साउथ इंडियन फूड इज मेनली वेजिटेरियन येट हैज़ अ रेंज ऑफ सी फूड इन इट्स कोस्टल एरियाज। हैदराबाद फूड इज फुल ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अब साउथ इंडिया का जो फूड है वो मेनली वेजिटेरियन होता है, पर यहाँ पे रेंज भी है सी फूड की, लेकिन सिर्फ कोस्टल एरियाज में। हैदराबाद जो है उसका फूड फुल ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस होता है। फूड इन ईस्ट इंडिया। पीपल इन ईस्टर्न इंडिया ग्रो अ लॉट ऑफ राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। Rice is the staple food of East Indians. In coastal regions, fish is the non-vegetarian food of choice. अब ईस्ट इंडिया में लोग राइस बहुत ज़्यादा उगाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं। राइस स्टेपल फूड है ईस्ट इंडियंस का। कोस्टल रीजन्स में जो फिश होती है एज अ नॉन वेजिटेरियन फूड सबसे ज़्यादा चॉइस करी जाती है। फूड इन वेस्ट इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल इन वेस्ट इंडिया आर वेजिटेरियंस। People in coastal regions like Goa eat fresh fish and seafood. अब वेस्ट इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियंस हैं, लेकिन कोस्टल रीजन्स में वही बात आ जाती है, जैसे गोवा जैसे लोग जगह के लोग हो गए, वहाँ पे
फ्रेश फिश और सी फूड खाया जाता है। गुजराती फूड इज नोन फॉर इट्स स्वीट टेस्ट बट इट्स कम्प्लीटली वेजिटेरियन। कॉर्न, लेंटिल्स, ग्राम फ्लोर, ड्राई रेड चिलीज, बटरमिल्क, योगर्ट, शुगर, नट्स मेक अ स्टेपल फूड फॉर गुजरातीज। अब गुजरात का जो खाना है वो अपने स्वीट टेस्ट के लिए जाना जाता है, पर वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन होता है। कॉर्न, लेंटिल्स, ग्राम फ्लोर, ड्राई रेड चिलीज, बटर मिल्क, योगर्ट, शुगर और नट्स एक स्टेपल फूड बनाते हैं गुजरातीज के लिए। इन महाराष्ट्र, फिश, राइस, कोकोनट एंड पीनट्स आर फॉन्डली ईटन। अब महाराष्ट्र में फिश, राइस, कोकोनट और पीनट्स बहुत शौक से खाए जाते हैं। अब आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन मील। These are grown throughout the country. Some vegetables are eaten raw in the form of salad. Some vegetables are cooked before eating. Some fruits and vegetables like banana, onion, and potatoes are available throughout the year. Peas, carrots, and grapes grow in winter. Mangoes are only available in summer. These fruits and vegetables are called seasonal fruits and vegetables. अब जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन मील का। ये पूरी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स को हम कच्चा खाते हैं सैलेड के फॉर्म में, और कुछ हम पकाते हैं खाने से पहले। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि बनाना, अनियन, पोटैटोज हो गए, ये आपके हर साल हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। पीज, कैरेट्स, ग्रेप्स ये सब विंटर में ग्रो होते हैं, और मैंगोज जो है केवल समर में अवेलेबल होते हैं। ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है इनको हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोलते हैं। ऑयल Oil is needed to cook food. Some of the cooking oils produced in India are sunflower oil, coconut oil, groundnut oil, mustard oil, soya oil, etc. People in the West and South mostly use groundnut, coconut, and sesame oil for cooking. People in the North and East use mustard oil and sunflower oil for cooking. अब ऑयल किस लिए ज़रूरत होती है हमें? फूड कुक करने के लिए। कुछ कुकिंग ऑयल्स हमारे इंडिया प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड सोया ऑयल एंड बहुत सारे और। अब जो वेस्ट और साउथ के लोग हैं वो मोस्टली ग्राउंडनट, कोकोनट और सेसेमे ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। नॉर्थ और ईस्ट में मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ होता है। स्पाइसेस Spices are an important part of our food. They add taste to our food. India is the largest producer of spices in the world. The main types of spices used for cooking food in India are chilies, black pepper, cloves, cardamom, turmeric, etc. The Indian food is liked in many countries due to the taste of spices. अब स्पाइसेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री है आपके फूड के, और ये ऐड करते हैं टेस्ट में, फूड में। अब इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्पाइसेस का वर्ल्ड में। जो मेन स्पाइसेस हैं हमारे कुकिंग फूड के लिए वो हैं चिलीज, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, टर्मरिक एटसेट्रा। अब जो इंडियन फूड्स हैं जैसे हमारे बहुत सारे कंट्रीज में टेस्ट ऑफ स्पाइसेस के लिए फेमस है। स्वीट्स पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। Many kind of sweets are prepared in India. Sweets are made from milk, yogurt, fruits and nuts. West Bengal is famous for its sweets like रसगुल्ला and संदेश। अब इंडिया के लोगों को मीठा बहुत पसंद है, मिठाई बहुत पसंद है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की मिठाई इंडिया में बनाई जाती है, आप लोग भी जैसे खाते होंगे। तो मिठाई किससे बनती है? मिल्क से, योगर्ट से, फ्रूट से और नट्स से। वेस्ट बंगाल की फेमस मिठाई है रसगुल्ला एंड संदेश। Dairy products which include milk and milk products like butter, cheese, curd, etc. are also liked by Indians. अब डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बनते हैं, मिल्क प्रोडक्ट से बनते हैं जैसे कि बटर हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, वो भी इंडियंस को बहुत पसंद है। कुकिंग ऑफ फूड इज एन आर्ट. वी शुड नॉट ईट ओवर कुक्ड फूड और वेरी स्पाइसी फूड. वी मस्ट ईट ऑल टाइप ऑफ फूड एंड प्रेफर द बैलेंस फूड सिस्टम. अब खाना पकाना एक आर्ट है, एक कला है। हमें ओवर कुक्ड फूड यानी जला हुआ फूड नहीं खाना चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। हमें सब तरह के खाने खाने चाहिए और एक बैलेंस फूड सिस्टम प्रिपेयर या फिर प्रेफर करना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं एंड चैप्टर को बाय बोलते हैं। ग्रेप्स आर अवेलेबल इन डैश सीजन। तो ग्रेप्स जो है वो समर सीजन में अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
Indian food is liked in many countries due to the taste of the spices. Option B is the correct answer. Which oil is used for cooking? So here we have crude oil, mustard oil and kerosene oil. तो इन दोनों को नहीं करते क्योंकि ये तो गैस जलाने में काम आती हैं. सो मस्टर्ड ऑयल इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. Choose the correct word from the box and fill in the blanks. In the southern and eastern states, dash is the staple food. कि साउथ और ईस्ट स्टेट में कौन सा फूड स्टेपल है? तो राइस इज द स्टेपल फूड. Dash add taste to our foods. Spices add taste to our food. Dash are only available in summer. तो ऐसी क्या चीज है केवल समर में अवेलेबल है? उसे कहते हैं मैंगोज यानी आम यानी फलों का राजा. Sweets are made from milk, yogurt and fruits. Write true for true statements and F for false ones. West Bengal is famous for Rasagulla and Sandesh. True. India is the largest producer of spices in the world. True. Fruits and vegetables are a part of Indian meal. Yes. True. Food does not give us energy to work and play. False. Food देता है एनर्जी को. तो गाइज इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश. आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इसी तरीके से चैप्टर्स को पढ़ते रहिए मेरे साथ. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर.